कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जब अनु और आर्य के बीच का रिश्ता धीरे धीरे नए रंग लेने लगता है। बस की यात्रा के दौरान छोटी सी बहस बड़े झगड़े में बदल गई थी। अनु अपने गुस्से और जिद के कारण बस से उतरने का फैसला कर लेती है। अंधेरी और सुनसान सड़क पर अकेले खड़ा होना किसी भी लड़की के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन उस वक्त अनु सिर्फ अपने गुस्से में डूबी हुई थी। आर्य बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि यह जगह सही नहीं है, लेकिन अनु अपनी बात पर अड़ी रहती है। बस आगे बढ़ जाती है और अनु अकेली रह जाती है। तभी कुछ अजनबी लड़कों की कार उसके पास रुकती है। वे हंसी मजाक के बहाने उससे लिफ्ट मांगने लगते हैं। अनु साफ मना कर देती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन लड़कों का रवैया ठीक नहीं था। उनकी नजरें और हाव भाव साफ इशारा कर रहे थे कि उनका मकसद सही नहीं है। अनु डर जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसी वक्त आर्य वहां पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी ने जैसे हालात ही बदल दिए। वह बिना देर किए उन लड़कों से भिड़ जाता है। आर्य की आंखों का गुस्सा और उसकी आवाज की सख्ती देखकर लड़के सहम जाते हैं। किसी को शक होता है कि शायद आर्य के पास हथियार है, और यह सोचकर वे जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलते हैं। अनु इस सब के बीच घबराहट में गिरने वाली होती है, लेकिन आर्य उसे संभाल लेता है। इस पल ने अनु के दिल को गहराई तक छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्य सिर्फ उसका साथी ही नहीं बल्कि उसका रक्षक भी है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। सड़क पर अब बस भी नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था और दोनों के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मदद के लिए किसी को बुलाना असंभव था। काफी देर भटकने के बाद उन्हें दूर एक छोटा सा होटल दिखाई देता है। थकान और मजबूरी के कारण वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन होटल बहुत ही साधारण और घटिया था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी अनु को देखकर बेहुदा इशारे करने लगता है। आर्य का खून खौल उठता है और वह उसे चुप कराता है। फिर भी दोनों के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें अगली सुबह तक वहीं ठहरना पड़ा। कमरे में पहुंचने के बाद अनु चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। उसने आंखें बंद कर लीं मानो सो गई हो, लेकिन दरअसल वह सोई नहीं थी। आर्य उसे देखता है और सोचता है कि शायद अब अनु नींद में है। उसके मन में कितनी बातें थीं जो वह कभी कह नहीं पाया था। आज इस खामोशी में उसने पहली बार अपने दिल की बात कह दी। आर्य धीरे धीरे बोलता है, होता है कि अनु के आने से पहले उसका जीवन बिल्कुल खाली था। वह खुद को अधूरा महसूस करता था, लेकिन जब से अनु उसकी जिंदगी में आई है उसने जीना सीखा है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने माना कि वह अनु से बहुत प्यार करता है। अनु ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वो लम्हा था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, मगर उसने चाहा कि आर्य को अभी यह न पता चले कि उसने सब सुन लिया है। इसलिए वह लेटी रही बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। इस तरह होटल का कमरा सिर्फ 4 दीवारों का नहीं बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत का गवाह बन गया। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन अंदर 2 दिलों की रोशनी एक दूसरे तक पहुंच चुकी थी। रात का सन्नाटा और होटल का घटिया माहौल दोनों के मन में अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। बाहर से कभी कभी गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती और होटल के गलियारे में शराबियों की हंसी ठिठोली गूंजती। अनु को बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी राहत यही थी कि आर्य उसके साथ था। कमरे के एक कोने में बैठा आर्य खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या उसने अपनी भावनाओं का इजहार सही समय पर किया? क्या अनु ने कुछ सुना होगा, या फिर वो सचमुच सो गई थी? वह डरता था कि कहीं अनु को उसकी बातें अजीब न लगी हों, लेकिन अंदर ही अंदर वह हल्का भी महसूस कर रहा था, क्योंकि बरसों से दबे हुए जज्बात आज बाहर निकल पाए थे। दूसरी तरफ अनु के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने साफ साफ सुना था कि आर्य उससे प्यार करता है। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन मन में हजारों ख्याल भी थे। वह सोच रही थी कि कब और कैसे वह आर्य को बताए कि उसने सब सुन लिया है, मगर फिलहाल उसने चुप रहने का फैसला किया। उसे लगा सही वक्त आने पर ही अपने दिल की बात कहेगी। उसी बीच दूर शहर में अनु का परिवार बेचैन हो चुका था। बार बार कॉल करने पर भी अनु का फोन बंद आ रहा था। माँ बाप की चिंता चरम पर थी। मीरा भी परेशान थी और उसने शेंदे को खबर दी। शेंदे तुरंत आर्य को खोजने निकल पड़ा, क्योंकि उसे शक था कि अनु के साथ वही होगा। परिवार के लोगों के चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वे सोच रहे थे कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गए।
इधर होटल में समय धीरे धीरे बीत रहा था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी बार बार कमरे की तरफ घूर कर देख रहा था। उसकी नजरें साफ बता रही थीं कि उसका इरादा ठीक नहीं है। आर्य ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने कोई गलत हरकत की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वह आदमी होटल के बाकी स्टाफ से फुसफुसा रहा था। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था जब अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। पहले तो अनु और आर्य ने सोचा कि यह शायद कहीं और हो रहा है, लेकिन अगले ही पल तेज कदमों की आहट और दरवाजों पर पड़ती लाठियों की आवाज सुनाई देने लगी। आर्य तुरंत सतर्क हो गया। अनु घबराकर उसके पास आ खड़ी हुई। पुलिस होटल के हर कमरे में चेकिंग कर रही थी। असल में यह होटल बदनाम जगह थी जहां गैर कानूनी काम चलते थे। इसी वजह से पुलिस ने यहां छापा मारा था। आर्य ने अनु को भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा, लेकिन अनु का डर बढ़ता जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर फैमिली को इस बारे में पता चला तो वह क्या सोचेंगे। उसकी इज्जत, उसकी छवि सब दांव पर लग सकती थी। कमरे की ओर आते पुलिस के कदम सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्य उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है ताकि उसे हिम्मत मिल सके। दरवाजे पर पुलिस की दस्तक गूंजती है।